नमः शिवाय। सावन का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त बृहस्पतिवार को है। सावन में प्रदोष व्रत रखना बहुत ही मंगलकारी और लाभदायी माना जाता है। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। इससे कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। यह प्रदोष व्रत त्रयोदशी को है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करी जाती है। इसका मुहूर्त 5 अगस्त बृहस्पतिवार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में 7:09 से 9:16 तक है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके सभी दैनिक कार्य से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा करें। उसके बाद मंदिर जाकर कार्तिकेय, नंदी और गणेश की पूजा करें। फिर शिव मूर्ति और शिवलिंग को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती की आरती उतारें। पूरे दिन व्रत रखकर फलाहार का पालन करना चाहिए। इस तरह पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा भी बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रोज अपने बेटे को लेकर भिक्षा लेने जाती थी। ऐसे में एक दिन जब भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था। उसका राज्य हड़प लिया था। उसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। वहीं उसकी भेंट महर्षि शांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया, जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। महिला की उदासी देखकर ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत किया। कुछ दिनों बाद दोनों बालक जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकल गए। वहाँ उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण का बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित किया।
मान्यता है कि ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है, उसकी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें।